राजस्थान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी स्टेट से किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आज गेम के टॉपिक बास्केटबॉल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनकी डेफिनेशन भी देखेंगे और जो भी कोई तथ्य इम्पोर्टेंट लगे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया? विलियम जोन्स, जेम्स ए स्मिथ, विलियम टॉड और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है जेम्स ए स्मिथ। अब इसके बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। डॉक्टर जेम्स ए स्मिथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका के, यानी ये जो था स्मिथ, ये था अमेरिका का। इसने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दिसंबर 1891 ईस्वी में इस खेल का आविष्कार किया था। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया था इसने 1891 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, महिला बास्केटबॉल को 1892 ईस्वी में सेंडा बोरेसन ने शुरू किया था। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तीसरा फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1932 में। ये सभी फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि खुला कौशल अभ्यास नहीं है? बास्केटबॉल मुक्त रूप से फेंकना, फेंकी गई गेंद को पकड़ना, टेनिस ग्राउंड, वॉलीबॉल स्पाइक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बास्केटबॉल को मुक्त रूप से फेंकना। खुला कौशल अभ्यास नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12, 14, 13 या 15? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 12। बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 5 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 खिलाड़ी अतिरिक्त रखे जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बास्केटबॉल टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 5 खेलते हैं और 7 खिलाड़ी अतिरिक्त रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बास्केटबॉल खेल में पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? सबरजीत कौर, सुमन शर्मा, सुमन सूद या सुमन शर्मा? डबल सुमन शर्मा आ गया। इसका जो राइट आंसर है वह है सुमन शर्मा है दोस्तों। ये डबल राइट आंसर हो गई, सुमन शर्मा है। अब इसके बारे में कुछ और बताता हूँ आपको। भारत में बास्केटबॉल खेल में पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता थी सुमन शर्मा। इसको कब मिला अर्जुन पुरस्कार? इसको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1983 में, 1983 में। भारत में बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हुए हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला था सबरजीत, 1961 में थे ये। दूसरा था गुलाम अब्बास मुनसर, 1970। और तीसरा है अजमेर सिंह, 1982। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था राम कुमार को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन IBF को स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन को कब स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया था 1932 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है, बास्केटबॉल IBF का मुख्यालय है
ये है दोस्तों मीस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मुख्यालय, बास्केटबॉल का मुख्यालय मीस स्विट्जरलैंड में है और इसका जो स्थापना हुई उसकी हुई थी 1932 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव पोजीशन इंडिकेटर एरो का प्रयोग किस खेल में होता है? क्या यह हॉकी में होता है, बास्केटबॉल में होता है, शूटिंग में होता है या वॉलीबॉल में होता है? इसका प्रयोग होता है दोस्तों बास्केटबॉल में। अभी अल्टरनेटिव एरो है क्या चीज़? एरो ये बास्केटबॉल की शब्दावली है और आपको नेक्स्ट शब्दावली बताएंगे उसमें से। जैसे बास्केटबॉल से संबंधित ही फ्री थ्रो लाइन होती है एक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ्री थ्रो लाइन होती है। दूसरा होता है वायलेशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है कैरियग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चौथा होता है शिफ्टिंग जोन, ये भी बास्केटबॉल की संबंधित है, शिफ्टिंग बॉल। पांचवा होता है दोस्तों जंप बॉल, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है, जंप बॉल। छठा होता है एरो, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। और सातवां होता है 3 सेकंड रूल, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली जो मैंने अभी आपको डिस्कस की थी, पहली थी फ्री थ्रो लाइन, दूसरा था वायलेशन, तीसरा था कैरियग, चौथा था शिफ्टिंग जोन, पांचवी थी शब्दावली है जंप बॉल, छठवीं है एरो और सेवेंथवीं है 3 सेकंड रूल। ये सभी शब्दावलियाँ बास्केटबॉल से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली सभी लाइनों की चौड़ाई है 2.5 सेमी, 7.5 सेमी, 5 सेमी या 10 सेमी? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 5 सेमी। बास्केटबॉल गोल को चिन्हित करने वाली सभी लाइनों की चौड़ाई होती है 5 सेमी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र होता है। 3 अंकों के लिए क्षेत्र क्या होता है बास्केटबॉल क्षेत्र में? 6.80 मीटर, 6.50 मीटर, 6.75 मीटर या 6.25 मीटर? तो बास्केटबॉल खेल में 3 अंक क्षेत्र होता है 6.75 मीटर। ये विशेष तथ्य आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल रिंग के अंदर का व्यास इसके बीच होना चाहिए। रिंग का जो व्यास होता है बास्केटबॉल का वो कितना होना चाहिए? 445 mm से 455 mm, 450 mm से 460 mm, 455 mm से 465 mm या 440 mm से 450 mm? इसका जो राइट आंसर है वह है 450 से 460 mm। ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल रिंग के अंदर का व्यास होता है 450 mm से 460 mm। अब इससे संबंधित और भी फैक्ट जान लेते हैं। बास्केटबॉल रिंग का व्यास होता है 450 से 460 mm, ये आपको ध्यान रखना है। नेट की लंबाई होती है दोस्तों 40 सेंटीमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्श से रिंग 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, फर्श से रिंग की ऊंचाई होनी चाहिए 3.5 मीटर। और कोर्ट की लंबाई 28 मीटर होती है, चौड़ाई 15 मीटर और लाइन की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है आपको बताता हूँ मैं। कोर्ट की लंबाई ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है और ये है सेंटीमीटर में, ये चीज़ आपको
विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में वाराणसी में सनबीम अकादमी के वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बीच खेल प्राप्ति प्रेरणा की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया गया। इनमें से किसने खेल प्राप्ति प्रेरणा पर प्रश्नावली तैयार की थी? जो इस अकादमी में ये जो टेस्ट किया गया था उसके प्रोफेसर कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रोफेसर M.L. कमलेश। ये इन्होंने ये प्रश्नावली तैयार की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल की खोज किसने की थी? S.C. बक ने, जेम्स स्मिथ ने, विलियम जी मॉर्गन ने या लूथर गोलिक ने? इसकी जो खोज की थी वह की थी जेम्स स्मिथ ने। बास्केटबॉल खेल की खोज की थी जेम्स स्मिथ ने। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। ये बंदा था, ये था कनाडा का, जेम्स स्मिथ था कनाडा का। ये भी तथ्य आ जाते हैं बहुत से कि कौन सा कहाँ का था। और इसने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में जो पहले बता चुका हूँ आपको, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तथ्य इसमें भी दिया हुआ है, बास्केटबॉल की खोज जेम्स स्मिथ ने की थी, ये कनाडा का था। ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? तो वह है अमेरिका। डॉक्टर जेम्स स्मिथ ने इसका आविष्कार अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में किया, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल में किसी खिलाड़ी के 5 बार व्यक्तिगत फाउल करने पर क्या होता है? 5 बार यदि व्यक्तिगत फाउल कर देता है वो, तो उसे क्या होता है? उसे 5 मिनट के लिए खेल से निलंबित कर दिया जाता है, उसे आखिरी चेतावनी दी जाती है, वह खेलना जारी रखता है या वह खेलना छोड़ देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 5 बार यदि फाउल करता है तो वो खेलना छोड़ देगा, खेलना छोड़ना पड़ेगा उसको 5 बार यदि फाउल कर देता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट ब्रेक रणनीति किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, तैराकी या बॉक्सिंग? फास्ट ब्रेक रणनीति बास्केटबॉल से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या होता है? 45 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर? बास्केटबॉल रिंग का व्यास होता है 45 सेंटीमीटर। ये रिंग का व्यास होता है। और इसकी मोटाई आपसे पूछ ले तो 17 mm से 20 mm, मोटाई 17 mm से 20 mm, और ऊंचाई पूछ ले तो 3.05 मीटर। रिंग का व्यास होता है 45 सेंटीमीटर। मोटाई 17 mm से 20 mm और ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के रिंग का भीतरी व्यास, ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बास्केटबॉल रिंग के भीतरी व्यास होता है 45 सेंटीमीटर, मोटाई 17 mm से 20 mm, रिंग से ज़मीन की ऊंचाई 3.05 मीटर। रिंग का रंग कैसा होना चाहिए? तो ऑरेंज कलर यानी संतरे के समान इसका रंग होना चाहिए। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? रिबाउंड, पास, स्कोर या ड्रिबल?
ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य होता है स्कोर। और ये जो ऑफेंस खिलाड़ी होता है वो किसी भी स्तर पर अटैक कर सकता है, किसी भी लेवल पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर? तो दोस्तों इसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें 40 सेंटीमीटर अपन राइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड जुड़ा हुआ है। 3 सेकंड किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, कुश्ती से, बास्केटबॉल से या कबड्डी से? 3 सेकंड जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? 3 सेकंड का मतलब है दोस्तों, यदि अपने दल के खिलाड़ियों के पास गेंद होती है तो विपक्षी दल के प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो वह 3 सेकंड से अधिक समय तक उस गेंद को अपने पास नहीं रख सकता। यह 3 सेकंड का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई होती है। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 2.75 मीटर, 2.5 मीटर, 3.05 मीटर या 4 मीटर? तो दोस्तों बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है 2.75 मीटर। ये इसका राइट आंसर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में और भी कुछ तथ्य बताते हैं आपको। बास्केटबॉल में बैकबोर्ड की लंबाई तो होनी चाहिए 1.80 मीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 1.05 मीटर और मोटाई होनी चाहिए 0.03 मीटर। ज़मीन से ऊंचाई होनी चाहिए 2.90 मीटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 2.75 मीटर राष्ट्रीय स्तर पर। यह फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़मीन से ऊंचाई ये जो 2.90 मीटर है वो तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ज़मीन से राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये दे देगा, ये भी दे देगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये होती है 2.75 मीटर राष्ट्रीय स्तर पर और 2.90 मीटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रिंग की ऊंचाई ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? 3.05 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? 400 से 800 ग्राम, 500 से 600 ग्राम, 576 से 650 औंस या 567 से 650 ग्राम? तो दोस्तों भार होता है 567 से लेके 650 ग्राम। बास्केटबॉल का भार 567 से 650 ग्राम होता है। इसके बारे में और भी फैक्ट जानते हैं। इस खेल का आविष्कार 1821 यानी बास्केटबॉल का आविष्कार 1851 ईस्वी में अमेरिका के जेम्स स्मिथ ने किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले बता दिया था। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता महिला कब आयोजित हुई थी बास्केटबॉल की? तो 1953 में हुई थी। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता पुरुष का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बॉल का भार पुरुष के लिए 567 से 650 ग्राम और बॉल का भार महिला के लिए 510 से 567 ग्राम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, पांचों फैक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? ये बास्केटबॉल से संबंधित ही टेस्ट है। ये किसका मूल्यांकन करता है? सामंजस्य का, शक्ति का, फुर्तीलापन का या गति का? पेनी कप टेस्ट मूल्यांकन करता है दोस्तों सामंजस्य का। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का मूल्यांकन करता है। इसके बारे में और भी फैक्ट जानते हैं। नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए चार टेस्ट दिए थे रॉबर्ट डी नॉक्स ने। पहला था स्पीड ड्रिबल, दूसरा था बॉल बाउंस, तीसरा था ड्रिबल सोल, चौथा था पेनी कप टेस्ट। तो ये जो पेनी कप टेस्ट है वो सामंजस्य मापता है। इसमें पेनी कप टेस्ट सामंजस्य के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों टेस्ट दिए थे रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में खेलने की क्षमता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट शॉट होता है स्कूनर में, बास्केटबॉल में, स्क्वैश में, इनमें से कोई नहीं। सेट शॉट होता है दोस्तों बास्केटबॉल में, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा शॉट होता है बास्केटबॉल से संबंधित है। पहले तो ये एक ऐसा शॉट होता है जो किसी रुकावट के बिना अपना संतुलन बनाए रखता है, उसे कहते हैं सेट शॉट कहा जाता है उसे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, कितने खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं बास्केटबॉल में? तो टोटल तो खिलाड़ी होते हैं 12। बास्केटबॉल में टोटल खिलाड़ी होते हैं 12, जिसमें से दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी तो खेलते हैं और 7 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के लिए रखे जाते हैं, अतिरिक्त रखे जाते हैं 7 खिलाड़ी। यानी टोटल 12 होते हैं, 5-5 खेलते हैं और 7 खिलाड़ी अतिरिक्त रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? 10 मिनट का खेल समाप्त हो गया तो फिर विश्राम कितने मिनट के लिए होता है? तो दोस्तों यह है 10 मिनट के खेल में 2 मिनट का विश्राम होता है। इसमें ये नहीं लगाया, बी कर दिया। 2 मिनट का विश्राम, 10 मिनट का खेल हो गया, फिर 2 मिनट का विश्राम, फिर 10 मिनट का खेल हो गया, फिर 15 मिनट का अवकाश होता है 15 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट का हो गया, फिर 2 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट का। टोटल 40 मिनट का खेल होता है, जिसमें 2-2 मिनट का विश्राम और 15 मिनट का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग का संबंध है कबड्डी से, बास्केटबॉल से, खो खो से या उपरोक्त में से किसी भी नहीं। शिफ्टिंग भी बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। शिफ्टिंग होती क्या है? ये मैन टू मैन रक्षात्मक रणनीति होती है। मैन टू मैन रक्षात्मक रणनीति होती है। और बास्केटबॉल से संबंधित अन्य शब्दावली बताता हूँ। एक होता है जंप बॉल, एक होता है जंप बॉल, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है। दूसरी होती है डेड बॉल, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली है। तीसरी है वायलेशन, नेक्स्ट है 3 सेकंड रूल, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। और पीवोट, ये भी बास्केटबॉल से संबंधित है। पीवोट, ये सभी शब्दावलियाँ बास्केटबॉल से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? सेंटर में जो बॉल उछाली जाती है बास्केटबॉल में, उसे क्या कहते हैं? थ्रो बॉल, जंप बॉल, लेअप शॉट या पिवटिंग? इसे कहते हैं जंप बॉल। केंद्रीय वृत्त में जो बॉल उछाली जाती है उसे जंप बॉल कहते हैं। ये खेल की शुरुआत में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो भी अतिरिक्त समय दिया जाता है उसमें भी ये किया जाता है, यानी खेल के स्टार्ट टाइम में ये किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल खेल केंद्रीय वृत्त में गेंद उछालकर आरंभ किया जाता है। खेल जो आरंभ किया जाता है वो गेंद को उछालकर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जंप बॉल। खेल आरंभ करने की यह विधि सभी पारियों के आरंभ में तथा हर एक अतिरिक्त समय के मध्य में आरंभ में अपनाई जाती है। जब भी खेल स्टार्ट होता है तभी अपनाई जाती है। केंद्रीय वृत्त में गेंद उछालने को जंप बॉल कहते हैं। जंप बॉल, डेड बॉल, वायलेशन, 3 सेकंड रूल और पीवॉट, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावलियां हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल का समय होता है 20 मिनट के 2 हाफ, 10 मिनट के 4 क्वार्टर, 5 मिनट के 4 क्वार्टर या 15 मिनट के 2 हाफ। तो टोटल खेल होता है 40 सेकंड का। इसमें 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 10 2 10, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 10 2 10। टोटल 40 मिनट का खेल होता है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल आरंभ कैसे किया जाता है? बॉल ठोकर द्वारा, बॉल उछालकर, बॉल लुढ़काकर या इनमें से कोई नहीं? तो बास्केटबॉल खेल का आरंभ किया जाता है बॉल को उछालकर, जिसे कहते हैं अपन जंप बॉल। जो पहले ही वो जंप, बास्केटबॉल खेल का आरंभ बॉल को उछालकर किया जाता है, जिसे जंप बॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? जो बैक कोर्ट होता है उससे नेक्स्ट कोर्ट में पहुंचाने के लिए टोटल टाइम कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 8 सेकंड। 8 सेकंड में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बॉल को पहुंचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? एक और एक नियम कब लागू होता है बास्केटबॉल में? एक टीम के 2 से अधिक फाउल होने पर, टीम का 7वां फाउल पूरा होने पर, टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, या एक खिलाड़ी का 1 से अधिक फाउल होने पर। इसका जो राइट आंसर है वह है, टीम यदि 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर, यानी 7 फाउल कर लिए, उसके बाद कोई भी फाउल आएगा तो उसमें एक और एक नियम का पालन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है पूर्णमत ट्रॉफी, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी या इनमें से कोई नहीं? बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन हैं? तो बास्केटबॉल के जन्मदाता नॉर्थ स्मिथ हैं और ये कनाडा के थे। इन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 में इसका निर्माण किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट बताते हैं आपको।
नॉर्थ स्मिथ थे जन्मदाता बास्केटबॉल के, 1891 ईस्वी में किया था इन्होंने। सुमन शर्मा बास्केटबॉल खिलाड़ी थी, इनको अर्जुन पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला। अजमेर सिंह स्प्रिंटर 1966 में स्प्रिंटर। एशियन गेम्स में 400 मीटर में गोल्ड, 200 मीटर में रजत तथा 1966 में इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला। बेन जॉनसन जो स्प्रिंटर, ये स्प्रिंटर है, इनको 100 मीटर स्प्रिंटर में और 200 मीटर में और 400 मीटर में भी इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। सॉरी, अर्जुन पुरस्कार इनको दोनों को ही मिला था, एक तो इसको अजमेर सिंह को और दूसरा सुमन शर्मा को। ये इस खेल से संबंधित थी। बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है? 28 × 15 मीटर, 25 × 15 मीटर, 24 × 15 मीटर, 27 × 15 मीटर। तो इसकी माप होती है 28 × 15 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्यांतर का समय कितना होता है? तो ये होता है 15 मिनट का, जो पहले ही बता चुका हूँ। 10-2 10, फिर 15 मिनट, फिर 10-2 10, टोटल 40 मिनट का खेल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य नीति शीघ्रगामी विश्राम किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, हॉकी में या टेनिस में? ये भी बास्केटबॉल में किया जाता है। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। ये आक्रामक शैली होती है। फास्ट ब्रेक होता क्या है? ये आक्रामक शैली होती है, जो विरोधी होता है उसकी पंक्ति को तेजी से भेदने का प्रयास किया जाता है। ये मुख्य आधार होता है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा की दूरी कितनी होती है? तो बास्केटबॉल खेल में 3 अंक की रेखा की दूरी होती है 6.75 मीटर या 22.15 फुट। 22.15 फुट। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। 6.75 या 22.15 मीटर होती है। एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, 6.75 मीटर या 22.15 फुट ये होता है। तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके कुछ और भी फैक्ट बताता हूँ आपको। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक की रेखा की दूरी 6.75 मीटर होती है या 22.15 मीटर। ऑब्लिक में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्री थ्रो लाइन से अगर बास्केट में बॉल डाली जाती है तो 1 अंक मिलता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बोनस रेखा के बाहर से बास्केटबॉल में बॉल दी जाती है तो 3 अंक मिलता है, इसे 3 अंक रेखा कहते हैं। बोनस रेखा या 3 अंक की रेखा के अंदर से बास्केटबॉल में बॉल डाली जाती है तो उसमें 2 अंक मिलते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी या हॉकी? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित थे माइकल जॉर्डन। इनके बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। ये माइकल जॉर्डन थे, माइकल जॉर्डन ये अमेरिका के थे। अमेरिका के थे, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इनका उपनाम था एमजे, ये इनका उपनाम था।
इन्होंने 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। अब ये तो हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल के जन्मदाता थे डॉक्टर जेम्स स्मिथ। बास्केटबॉल के जन्मदाता जेम्स स्मिथ थे। और ये कहाँ के थे? ये थे कनाडा के। कनाडा के। डॉक्टर जेम्स स्मिथ किस देश के निवासी थे? इन्होंने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इसका निर्माण किया था बास्केटबॉल का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बास्केटबॉल खेल की खोज किस सन में हुई? 1891 में हुई थी। बास्केटबॉल की विश्व, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई? 1892 ईस्वी में हुई थी, और ये हुई थी अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी 1934 में, और नई दिल्ली में हुई थी भारत की प्रथम प्रतियोगिता। उन्नीस में हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये 1932 में हुई थी और अमेरिका में हुई थी। विश्व बास्केटबॉल संघ IBF की स्थापना। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। यानी विश्व बास्केटबॉल संघ की तो 1932 में हुई थी, और भारत की बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया? पुरुष किस ओलंपिक में शामिल हुए थे? ये हुए थे 1936 बर्लिन जर्मनी में पुरुष बास्केटबॉल ओलंपिक में शामिल हुए थे। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में हुआ था 1951 में नई दिल्ली, भारत में। यह आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन था? 1961 ईस्वी में स्वरजीत को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम क्या था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड अभी बास्केटबॉल में किसी को भी नहीं मिला है। बास्केटबॉल खेल का समय क्या है? 10-2-10, 15 मिनट का ब्रेक, और 10-2-10। ये चीज़ आपको टोटल 40 मिनट का होता है ये। बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टोटल खिलाड़ी होते हैं 12। 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं और 7 अतिरिक्त रखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है,
बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है 12, तो इसमें से 5 खेलते हैं और 7 अतिरिक्त रखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए। बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई कितनी होती है? इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई होती है 7 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल के कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, 28 × 15 मीटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? तो लाइनों की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल के सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है? 3.60 मीटर सेंट्रल सर्किल का व्यास होता है ये। नेक्स्ट है बास्केटबॉल की गेंद का भार, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, 567 से 650 ग्राम होता है। 567 से 650 ग्राम। नेक्स्ट है बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है? 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। 3 सेकंड रूल, 8 सेकंड रूल, 24 सेकंड रूल, ये किस खेल से संबंधित है? ये सभी शब्दावलियां बास्केटबॉल की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? 7 अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी फ्री थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। बाहर से अगर करता है तो बता ही दिया था आपको। यदि बास्केट के अंदर से करता है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर 1 अंक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगी होती है? तो 1 मीटर की दूरी पर। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 1.80 मीटर से 1.05 मीटर, यह बैकबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई होती है 1.80 मीटर और चौड़ाई होती है 1.05 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.90 मीटर, बैकबोर्ड की ऊंचाई। बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? रिंग की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली होती है? जो सेंटर लाइन होती है बास्केटबॉल की, वो कितनी बाहर निकली होती है? 0.45 मीटर निकली होती है सेंटर लाइन। बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुक्कों की संख्या कितनी होती है? 12। बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के फाउल होते हैं। बैकबोर्ड में जिस रोड में जुड़ा होता है, बैकबोर्ड जिस रोड में जुड़ा होता है उसकी लंबाई कितनी, रिंग के मध्य की दूरी कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 0.15 मीटर। बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है? तो मोटाई पूछ लिए तो आपसे 3 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर कितने से कितने मध्य नंबर डले होते हैं? 4 से लेके 15 तक, 4 से लेके 15 तक रहते हैं। 24 सेकंड रूल, ये बास्केटबॉल से बताई दिया। 24 सेकंड, 8 सेकंड, 3 सेकंड, ये सभी बास्केटबॉल के।
नेक्स्ट है, रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? नेट की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं है। बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया था? 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में। 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा में महिला बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया था। फीबा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीकी के नाम से जाना जाता है? केजर्स के नाम से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है? पुरुषों की प्रतियोगिता होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। बास्केटबॉल की पुरुष प्रतियोगिता का नाम है विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का नाम क्या है? महिला प्रतियोगिता का नाम है प्रिंस बसालत झा ट्रॉफी। ये महिलाओं के लिए। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से भी संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ? इसका उद्गम हुआ था अमेरिका में। बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? ठंड के दिनों में इंडोर एक्टिविटीज, घर के अंदर ही एक्टिविटीज कर सकें अपन। सुरक्षात्मक खिलाड़ी ना होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा है? सुरक्षात्मक खिलाड़ी अगर नहीं है, सबसे आसान शॉट होता है लेअप शॉट। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? खिलाड़ी को तनाव रहित होना चाहिए, तब शॉट लगाना चाहिए। बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? सबसे आसान शॉट होता है फ्री थ्रो। बास्केटबॉल खेल द्वारा किस प्रकार के चोटों की रोकथाम की जाती है? कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें वन लाइनर में कि जेम्स नेस्मिथ किस देश का था? तो उसमें मैंने अमेरिका दे दिया था और आपको तो मैं कनाडा ही बता रहा था। तो उसका जो राइट आंसर है वह है कनाडा। उसको डिस्कस करते हैं, अब एक बार बताते हैं आपको। जेम्स नेस्मिथ कनाडा का ही था। ये रहा, किस देश का निवासी था? तो ये था कनाडा का। इसमें अमेरिका नहीं होगा, इसमें होगा कनाडा। अमेरिका में तो इसने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल का निर्माण किया था 1891 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। पहला है बास्केटबॉल के जन्मदाता, तो ये जेम्स स्मिथ ही था, ये आपको बता दिया था। और इसने कनाडा का निवासी था ये खुद। इसने अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में 1891 ईस्वी में बास्केटबॉल का निर्माण किया था। ये अमेरिका सबमिट हो गया, इसमें कनाडा है।
क्या हो गया भाई? ये इसकी जगह, अमेरिका की जगह कनाडा, ये बात आपको ध्यान रखनी, कनाडा। भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई थी? 1934 में नई दिल्ली में हुई थी प्रथम प्रतियोगिता। विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1932 में। विश्व की तो हुई थी 1932 अमेरिका में। भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1934 नई दिल्ली में। भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। भारतीय बास्केटबॉल संघ की, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया? 1936 बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया था 1936 में। और महिला को 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो 1951 में नई दिल्ली, भारत में। एशियाई खेलों को 1951 में दिल्ली, भारत में किया गया था। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1961 में मिला था सवरजीत को। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम? द्रोणाचार्य किसी को नहीं मिला अब तक। खेल का समय, तो खेल का समय टोटल 40 होता है। 10-2-10, 15, 10-2-10। 2 मिनट का, 10 मिनट खेल के बाद 2 मिनट का विश्राम, फिर 10 मिनट का खेल, फिर 15 मिनट का रेस्ट, फिर 10 मिनट खेल, 2 मिनट का विश्राम, फिर 10 मिनट का खेल। बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या? टोटल खिलाड़ी होते हैं 12, 5 खेलते हैं, 7 रखे जाते हैं अतिरिक्त। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है। कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 12, 5 खेलते हैं, 7 अतिरिक्त रखे जाते हैं। बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट के छत की ऊंचाई होती है कितनी? 7 मीटर। बास्केटबॉल की लंबाई चौड़ाई 28 × 15 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? तो लाइनों की मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर। कहीं मीटर दे देगा तो ये मीटर नहीं करना, आपको 5 सेंटीमीटर ही करना है। बास्केटबॉल के सेंट्रल सर्कल का व्यास कितना होता है? तो 3.60 मीटर, 3.60 मीटर होता है सेंट्रल सर्कल का व्यास। गेंद का भार 567 से 650 ग्राम होता है बास्केटबॉल की का। परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। थ्री सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल, 24 सेकेंड रूल, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने अधिकारी होते हैं? तो टोटल अधिकारी होते हैं 7। बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी फ्री थ्रो पॉइंट क्षेत्र बाहर से बास्केट करे तो कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। फ्री थ्रो से बास्केट करने पर 1 अंक मिलता है। थ्रो पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलते हैं। बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगी होती है? 1 मीटर की दूरी पर। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 1.80 मीटर से 1.
लंबाई 1.80 मीटर और चौड़ाई 1.05 मीटर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? 2.90 मीटर बैकबोर्ड की ऊंचाई। वॉल लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? रिंग की ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंट्रल लाइन कितनी बाहर निकली होती है? तो 0.45 मीटर बाहर निकली होती है सेंट्रल लाइन। बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड में लगे हुक्कों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 होती है। बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बैकबोर्ड में जिस रॉड जुड़ा होता है उसकी दूरी कितनी होती है? 0.15 मीटर। बैकबोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं करना, 3 सेंटीमीटर है। बास्केटबॉल के प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने होते हैं? 4 से लेकर 15 तक नंबर डले होते हैं। 24 सेकंड रूल, 8 सेकंड, 3 सेकंड, ये सभी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? रिंग पर लगे नेट की लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? ये शब्दावली बास्केटबॉल की है। बैकबोर्ड शब्दावली बास्केटबॉल की है, आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल महिला को कब शामिल किया गया था? तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में, और पुरुष को 1936 बर्नडेल जर्मनी में। फीबा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल, ये फीबा की फुल फॉर्म है। बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस तकनीक के नाम से जाना जाता है? तो ये केजर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्विक रिवीजन है, एक बार तो बता ही दिया था आपको। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है? विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये तो पुरुष प्रतियोगिता है। महिला प्रतियोगिता का नाम है प्रिंस बसालत झा ट्रॉफी। रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से भी संबंधित है और हॉकी से भी संबंधित है। बास्केटबॉल का उद्गम किस देश से हुआ? ये हुआ था अमेरिका से। बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? ठंड में इंडोर एक्टिविटीज था। सुरक्षात्मक खिलाड़ी ना होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा है? सुरक्षात्मक खिलाड़ी अगर नहीं है तो लेअप शॉट सबसे आसान होता है। फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? खिलाड़ी का पहला कर्तव्य है कि खेल को खेल के भावना से खेलना चाहिए और तनाव नहीं लेना चाहिए, तब शॉट मारना चाहिए। बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? फ्री थ्रो शॉट सबसे आसान होता है। बास्केटबॉल खेल के दौरान किस प्रकार के चोटों की रोकथाम की जाती है? कंडीशनिंग चोटों की रोकथाम। तो ये मैंने कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन के समथिंग डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई सजेशन हो आपका तो ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी का तो अपना 100% दिया था, और भी कोई कमी रह गई हो तो बताना।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हॉकी के क्वेश्चन, हॉकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 50-60 के समथिंग ही होंगे हॉकी के भी क्वेश्चन। चलो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छा लगे तो।